We're not gonna change, mate. We're gonna go out there and scare life out of them. Life out of them. Life out of them. एंज पोस्टेकोग्लू। कितनी टीमें होंगी ऐसी जो इस आर्सेनल को एमिरेट्स में जाके घर में घुस के इस तरह से इस तरीके से खेलती हैं, इतना ब्रेवरी से, इतना प्रॉपर तरीके से आर्सेनल के गेस्ट उनके घर में घुस के परफॉर्मेंस देना, that deserve all the praise. This deserve all the praise. And Postecoglou and Tottenham Hotspur. What a North London derby. बहुत टाइम बाद नॉर्थ लंदन डर्बी को देख के लगा कि नहीं यार, स्पर्स यहां पे पार्टिसिपेट करने नहीं आया है, स्पर्स यहां पे पूरी पूरी टक्कर देने आया है और स्पर्स इस मैच से कुछ ना कुछ लेने आया है, जीतने आया है, उखाड़ने आया है, सिर्फ खेलने नहीं आया है, सिर्फ कंटेन करने नहीं आया है, सिर्फ आर्सेनल के प्रेस को झेलने नहीं आया है, सिर्फ टाइट को पैक्टो की डिफेंडिंग करने नहीं आया है। स्पर्स आया है डोमिनेट करने के लिए, स्पर्स आया अपना बिल्डअप करने के लिए, स्पर्स आया अपनी गेम खेलने के लिए एंड अल्टीमेटली स्पर्स आया था ये मैच जीतने के लिए, 3 पॉइंट जीतने के लिए। बुकायो साका कितने भाई, कितने पॉइंट ड्रॉप किए कल? कितने? 2 बस, दैट्स इट। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आर्सेनल इस सीजन ऑलरेडी 4 पॉइंट ड्रॉप कर चुका है और वो भी कहां पे? फुलहैम के गेस्ट घर पे, टॉटनहम हॉटस्पर के गेस्ट घर पे और यूनाइटेड अगेंस्ट डोंट फॉरगेट 95th कितने 6th मिनट में डेक्लन राइस का विनर आया था। सो इट्स लाइक कि आर्सेनल बिल्कुल उतना फ्लूइड नहीं लग रहा जितना लास्ट सीजन लग रहा था। एंड टू बी ऑनेस्ट स्पर्स ने इतना शानदार फुटबॉल खेला। इट्स लाइक कि पिछले सीजन इवन मैन सिटी, चैंपियन सिटी, ट्रेबल विनिंग सिटी, जब पेप गार्डियोला की सिटी भी एमिरेट्स गई थी ना, सो इट्स मोर लाइक सिटी ने भी आर्सेनल से ज्यादा पोजीशन नहीं रख पाई थी सिटी। स्पर्स ने पोजीशन रखा 60%। स्पर्स ने अपना प्रॉपर बिल्डअप लिया। इट्स लाइक सिटी भी इस तरीके से अपना बिल्डअप नहीं लेना चाह रही थी। इट्स लाइक सिटी भी कहीं ना कहीं लॉन्ग बॉल स्ट्रेटजी से एर्लिंग हालैंड और केविन डी ब्रुयने का लिंकअप कराना चाह रही थी, उनको प्ले ऑन करना चाह रही थी, लेकिन नहीं भाई। इट्स लाइक एंज पोस्टेकोग्लू की एक फिलॉसफी अपनी। इट्स लाइक एंज पोस्टेकोग्लू पहले ही बोल देते कि नहीं भाई मैं बदलने वाला नहीं हूं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि एक मैच है, आर्सेनल बहुत शानदार खेल रही है, हम आर्सेनल के घर में जा रहे हैं, आर्सेनल को पूरी इज्जत देंगे, बैठ के खेलेंगे, ज्यादा बिल्डअप करने की कोशिश नहीं करेंगे, ज्यादा प्रेस इनवाइट करने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं। एंज पोस्टेकोग्लू सीधा बोल देते कि नहीं भाई हम अपनी गेम खेलने जा रहे हैं, वी आर नॉट गोना चेंज, वी गोना प्ले द वे वी वर प्लेइंग, वी आर यूज्ड टू प्ले। प्रॉपर बिल्डअप लेंगे, प्रॉपर आर्सेनल का प्रेस इनवाइट करेंगे, प्रॉपर गोलकीपर को बॉल पे लाएंगे, प्रॉपर अपने प्लेयर को ड्रॉप डिप कराएंगे। मेडिसन तक ड्रॉप डिप हो रहे थे भाई। लिटरली एकदम टैक्टिकली बात करूं जो मैं करूंगा और मैं बताऊंगा किस तरीके से एंज पोस्टेकोग्लू ने लिटरली यहां पे मिकेल आर्टेटा को आउट प्ले किया है। एक प्लेयर था, ऐसा लगा कि पिच पे एक प्लेयर हमेशा टॉटनहम हॉटस्पर का एक्स्ट्रा है, एक व्हाइट शर्ट एक्स्ट्रा है जो स्पेस में आ रहा है, जिसको बॉल खेली जा रही है, जो स्पेस फाइंड कर रहा है, जो प्ले को लिंक कर रहा है। एक ऐसा प्लेयर है डिस्पाइट अगर आर्सेनल के प्रेस की बात करूं ना, आर्सेनल का प्रॉपर मैन टू मैन प्रेस था। आर्सेनल का प्रॉपर मैन टू मैन प्रेस करने जा रही थी पूरी की पूरी आर्सेनल की टीम। ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा आर्सेनल को सिट बैक कर रहा था अपने घर में, वो टॉटनहम हॉटस्पर को बिल्डअप करने दे रहा था, नहीं। मिकेल आर्टेटा पूरा रेडी था, मिकेल आर्टेटा मैन टू मैन पूरे प्रेस बैटल के लिए पूरी तरह से तैयार था। इट वाज लाइक ये टॉटनहम हॉटस्पर की स्पिरिट थी, टॉटनहम हॉटस्पर का इतना शानदार बिल्डअप था कि टॉटनहम हॉटस्पर को यस एट टाइम्स दिक्कत हुई, यस एट टाइम इंटेंसिटी इतनी हाई थी, प्रेस इतना शानदार था आर्सेनल का कि बिल्डअप के दौरान स्पर्स के बहुत सारे प्लेयर डीपोजेस हुए, उडोगी हुआ, मेडिसन तो ऑलमोस्ट जेसुस काउंटर प्रेस करके पीछे से गोल दे दिया था। सो इट्स लाइक दिक्कत हुई। इट्स नॉट लाइक मैं या के बोलूं कि नहीं भाई स्पर्स का तो बिल्डअप इतना शानदार था शानदार। रिस्क लिया स्पर्स ने, पहली बार स्पर्स ने ब्रेव फुटबॉल खेला आर्सेनल के घर में जाके एक अच्छी टीम के जस्ट बिल्डअप करना, प्रेस इनवाइट करना, दैट वाज ब्रेव। इसका मतलब ये नहीं कि स्पर्स का बिल्डअप कोई फ्लॉलेस था, स्पर्स के बिल्डअप फेज में कोई कमी नहीं थी, डीपोजेस भी हुआ प्लेयर, बट जो ब्रेवरी स्पर्स ने दिखाई डिस्पाइट अर्ली डीपोजेशन के बाद, डिस्पाइट अर्ली प्रेस को कि बॉल कंसीड करने वाला, इट्स लाइक कि उन्होंने गिव अप नहीं किया। इट्स लाइक कि एंज पोस्टेकोग्लू स्पर्स की टीम ने करैक्टर दिखाया भाई। 2 बार बिहाइंड जाने के बाद अवे खेलते हुए आर्सेनल के गेस्ट, एक अच्छी टीम के गेस्ट, आपने कमबैक की, आपने अपनी फुटबॉल में यकीन रखा, आपने ना फिलॉसफी चेंज की, ना मेथड चेंज की, ना प्लेइंग स्टाइल चेंज किया, आपने 90 मिनट तक किसी स्ट्रेटजी से फुटबॉल खेला और आपने आर्सेनल को लिटरली बहुत तंग करके रखा। इट वाज अ प्रॉपर गेम मैन, इट वाज अ प्रॉपर एंटरटेनिंग गेम। चलो अब सीधे से टैक्टिक्स की बात करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो, अब ये स्पर्स का शेप देखो और आर्सेनल का प्रेस देखो। आर्सेनल मैन टू मैन इस प्रेस में जाने की कोशिश कर रहा था। अगर आप ध्यान से देखो तो आर्सेनल की जो प्रेसिंग शेप थी ना, अब आप देख सकते हो स्पर्स को देखो। पहले स्पर्स ने अपने दोनों सेंटर बैक को बिल्कुल एकदम एडज सेंटर रखा हुआ है, अपने कीपर के 3 एट द बैक की शेप बनाई हुई है
और अपने फुल बैक को दोनों फुल एंड वाइडर नहीं है, उडोगी की देखो थोड़ा इनसाइड है, पेड्रो पोरो आप बोल सकते हो। वैसे पेड्रो पोरो भी, वैसे एंज पोस्टेकोग्लू क्या करता है, अपने दोनों फुल बैक को ना थोड़ा इन्वर्ट करा देता है और सेंटर बैक को पीछे रखता है गोलकीपर के साथ बिल्डअप में। बट यहां आप देखोगे उडोगी थोड़ा सा इनसाइड है और पेड्रो पोरो थोड़ा वाइडर रह रहा है। एंड अब आर्सेनल क्या है, अब आर्सेनल आप आर्सेनल लो, अब आप सोच लो कि प्रेस कैसे करें, हमारी प्रेसिंग शेप क्या है। तो प्रेसिंग शेप आप देख सकते हो, यहां पे आपका स्ट्राइकर था एनकेतिया और लेफ्ट विंग पे आपने जेसूस को डाला, राइट पे आपने साका को डाला। तो आर्सेनल को अपने विंगर से प्रेस कराने नहीं गया। इट्स लाइक कि यहां पे जेसूस को आप देखोगे तो जेसूस जो है लेफ्ट विंग पे मार्क कर रहा है पेड्रो पोरो को, राइट बैक को, और साका जो उनका लेफ्ट विंगर है वो मार्क कर रहा है, सॉरी राइट विंगर वो मार्क कर रहा है उडोगी को। तो आर्सेनल के विंगर स्पर्स के फुल बैक को मार्क कर रहे हैं और मिडफील्ड से यहां पे ड्रॉप टीम क्या है स्पर्स के लिए बिसोमा, तो बिसोमा का मार्क कर रहे हैं यहां पे, फिर फैबियो वेरा कर रहा है बिसोमा को मार्क। सो दैट मींस आर्सेनल सिर्फ दो लोगों से अप फ्रंट प्रेस करा रहा था, दैट वाज ओडेगार्ड फ्रॉम द मिडफील्ड एंड एनकेतिया अप फ्रंट। अब आर्सेनल का टू अप फ्रंट से प्रेस है, बाकी मार्कर है, टू मैन टू मैन मार्किंग है, मैन टू मैन प्रेस है, लेकिन दो अप फ्रंट से सिर्फ दो लोग प्रेस कर रहे हैं और स्पर्स को एडवांटेज सीधा सीधा मिल गया। इट्स 2 वर्सेस 3 सिचुएशन बिकॉज़ स्पर्स अपने कीपर को बॉल पे लेके आया है। इट्स अ 2 वर्सेस 3। इट्स लाइक आर्सेनल के, अगर आप ओडेगार्ड हो और आप एनकेतिया हो, आप मैन टू मैन प्रेस करने जाओगे, ठीक है, आप ओडेगार्ड हो, आप वेंडीमैन को प्रेस करने जाओ, एनकेतिया हो, आप क्रिस्टियानो रोमेरो को प्रेस करने जाओ, तो आप अप फ्रंट दोनों स्पर्स के सेंटर बैक को प्रेस करने जाओगे तो गोलकीपर के पास तो बॉल है ना, वो फ्री बंदा है, वो भी सोमा को ढूंढ लेगा, वो उडोगी को ढूंढ लेगा, पीछे से मेडिसन आ रहा है, उडोगी मेडिसन को बॉल प्ले कर देगा, साका मेडिसन के पास उडोगी के पास जाएगा प्रेस करने। तो इट्स लाइक कि 2 वर्सेस 3 का एडवांटेज है ये। और फिर आर्सेनल करना क्या चाह रहा था, अब देखो आर्सेनल क्या किया, इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग बोथ सेंटर बैक, एनकेतिया ने तो किया क्रिस्टियानो रोमेरो को प्रेस, ओडेगार्ड ने सेंटर बैक को प्रेस करने की बजाय स्पर्स के कीपर को प्रेस करने की कोशिश की, कीपर के पास बॉल है, लेट्स प्रेस द कीपर। अब यहां पे आप स्पर्स के कीपर को प्रेस करते हो और यहां पे पेड्रो पोरो को बॉल खेली जाती है, लुक एट दिस, जेसूस पेड्रो पोरो का मार्कर है, साका यहां पे उडोगी का मार्कर है, और बिकॉज ओडेगार्ड यहां पे गोलकीपर को प्रेस करने जाता है, दैट मींस आर्सेनल को ना सारा राइट साइड में ड्रिफ्ट करा दिया स्पर्स ने, और स्पर्स बड़े स्मार्टली देखो यहां पे पेपे सार को ड्रॉप कराया। अब पेपे सार को ड्रॉप कराया, दैट मींस यहां पे जिनचेंको पेपे सार का मार्कर होता है, अगर जिनचेंको को ड्रॉप करने आता, बिकॉज मेडिसन का मार्कर था यहां पे आपका डेक्सन को मार्क करके रखा था डेक्लन राइस ने, तो यहां पे फिर पेपे सार बिल्कुल फ्री मैन हुआ, पेपे सार बिल्कुल फ्री मैन हुआ ना, बिकॉज ओडेगार्ड आपने अब फ्रंट प्रेस में लगा दिया, फैबियो वेरा को मार्क करने के लिए बिसोमा लग गया, तो फिर पेपे सार को मार्क करने कौन आएगा, पेपे सार को फ्री मैन, मेडिसन आपका मार्क, मेडिसन को मार्क करा डेक्लन राइस, तो 4-3-3 है ना मिडफील्ड आपकी, 3 की मिडफील्ड है, तो यहां पे पेपे सार इज लाइक अ मोर फ्री मैन, बिकॉज आपने कीपर को बिल्डअप में इन्वॉल्व करा दिया। आर्सेनल मैन टू मैन प्रेस करने जाए, एक मैन आपका फ्री बच के पेपे सार, अगर यहां पे पेपे सार को मार्क करने अगर पीछे से जिनचेंको आएगा तो दैट मींस फिर कुलिसवेस्की को पीछे स्पेस रह जाएगा, कुलिसवेस्की तुम्हें खा जाएगा। सो इट्स मोर लाइक यहां पे स्पर्स पेपे सार को बॉल प्ले कर सकता है, पेड्रो पोरो डिस्पाइट द प्रेस ऑफ जेसूस, या पेपे सार यहां पे सॉरी आपका पेड्रो पोरो यहां पे बॉल पास कर सकता है बेसोमा फिर आपका कीपर के पास जाएगा, कीपर से फिर आप लेफ्ट में बिल्डअप कर सकते हो, साका को अगर सेंटर बैक को प्रेस करने जाएगा तो फिर उडोगी को स्पेस मिल जाएगा, उडोगी को प्रेस करने आ जाएगा, फिर से मेडिसन आ जाएगा। सो इट्स लाइक कि एक साइड में प्रेस करा के आर्सेनल का प्रेस इनवाइट करके अदर साइड ऑफ द पिच, जस्ट लेफ्ट ऑफ द पिच, स्पर्स को हमेशा स्पेस था, स्पर्स हमेशा अपना बिल्डअप लेफ्ट से कर पाया। अब फिर से देखो गोलकीपर बॉल पे है, 3 एट द बैक है, आर्सेनल अप फ्रंट 2 लोगों से प्रेस कर रहा है, आर्सेनल के फुल बैक विंगर स्पर्स के दोनों फुल बैक को मार्क कर रहे हैं। सो इट्स मोर लाइक कि फिर से ओडेगार्ड और एनकेतिया अगर गोलकीपर और सेंटर बैक को प्रेस करने जाएंगे लेफ्ट ऑफ द पिच, देखो इजीली यहां पे स्पेस है, आप वेंडीमैन को बॉल खेलोगे, फिर आप साका हो, फिर आप सोचोगे वेंडीमैन को प्रेस करने जाऊं, दैट मींस फिर वेंडीमैन यहां से बॉल खेलेगा, उडोगी बिल्कुल कंप्लीटली अनमार्क रह जाएगा। सो इट्स वाज मैन एडवांटेज। इट्स लाइक आर्सेनल ने यहां पे 1 2 3 4 5 6 लोग कमिट कर रखे ना, स्पर्स भी 6 लोग डीप ड्रॉप कराया, लेकिन उनका कीपर भी है। सो इट्स अ 7 वर्सेस 6 सिचुएशन, इट्स अ मैन एडवांटेज इन द बिल्डअप। इट्स लाइक बिल्डअप फेज पे डिस्पाइट मैन टू मैन प्रेस करने के बावजूद आर्सेनल आउट प्ले हो गया। अब यहां पे देखो, अब देखो बिसोमा, अब यहां पे आप देखो, वैसे बिसोमा का मार्कर कौन था यहां पे, बिसोमा का मार्कर था फैबियो वेरा, लेकिन बिकॉज पेपे सार, लुक एट पेपे सार मिडिल में ड्रॉप हुआ है, एंड दैट मींस फैबियो वेरा को कंफ्यूजन हो गया। इट्स लाइक मैं बिसोमा को भी मार्क करके रखूं तो पेपे सार के पास पीछे स्पेस होता है, फिर पेपे सार को मार्क करने अगर जिनचेंको आता, दैट मींस जिनचेंको के पीछे कुल स्पेस की ऊपर आ जाता है, आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हो। सो दैट मींस आप यहां पे फैबियो वेरा हो ना, आप इसके लिए यहां पे सोच लो कि नहीं यार पेपे सार ड्रॉप कर रहा है, मैं पेपे सार को मार्क करता हूं, दैट मींस आपका बिसोमा फ्री मैन। ओडेगार्ड गोलकीपर को प्रेस करने जाए, गोलकीपर ने बिसोमा को बॉल खेली, दैट लुक एट दिस, बिसोमा बिल्कुल फ्री मैन है, बीइंग साका आप कॉट अप हो गए पोजीशन में, एंड बीइंग डेक्लन राइस, देखो डेक्लन राइस पीछे, डेक्लन राइस का मार्कर है यहां पे मेडिसन, अब डेक्लन राइस मेडिसन को छोड़ के नहीं जा सकता, मेडिसन को छोड़ के अगर डेक्लन राइस क्लोज डाउन करने जाएगा बिसोमा को, दैट मीन बिसोमा मेडिसन को बॉल खेलेगा, देयर यू गो,
आप बिल्कुल टर्नओवर पे आर्सेनल को ओपन अप कर दोगे। ये था मैन एडवांटेज क्रिएट करना बिल्डअप में, और इट्स लाइक कि आर्सेनल इस चीज को मैच नहीं कर पाया। अनदर एग्जांपल, अब मेडिसिन के आने से और डायमेंशन बदले। मेडिसिन के आने से लुक एट मेडिसिन बहुत बार ड्रॉप टीप, लुक एट दिस, वही है, दो फ्रंट से आर्सेनल प्रेस कर रहा है, आर्सेनल के विंगर स्पर्स के फुल बैक को मार्क कर रहे हैं। वंस अगेन आर्सेनल स्पर्स का गोलकीपर बॉल पे है, बिसोमा का मार्कर यहां पे बिसोमा को टक इन करके रखा फैबियो वेरा ने, एंड लुक एट मेडिसिन। अब मेडिसिन बड़ी क्लेवरली यहां मिडफील्ड में ड्रॉप कर रहा है। मेडिसिन मिडफील्ड में ड्रॉप करेगा, दैट व्हाट डज दैट मीन? दैट मींस यहां पे फिर मेडिसिन के मार्कर डेक्कन राइस को भी साथ आना पड़ेगा। लुक एट दिस, डेक्कन राइस भी ड्रॉप डीप हुआ, डेक्कन राइस भी ड्रॉप डीप हुआ। अब इस चीज का आप आगे जाके फायदा देखना। हालांकि मेडिसिन वो बंदा नहीं है जो बहुत ज्यादा ट्रेन हुआ हो कि लेस्टर सिटी में मेडिसिन बहुत ज्यादा ड्रॉप डीप करता हो, अंडर प्रेशर बॉल रिसीव करने की आदत हो, बैक अगेंस्ट द प्ले, फेसिंग द बॉल, रिसीविंग द बॉल ऑन द हाफ टर्न। नहीं, आप डीपोजेस हो जाते हो। जेसुस ने यहां पे डीपोजेस किया, इट वाज रिस्क, दैट्स व्हाई मैंने बोला कि ये रिस्क था जो स्पर्स ने लिया, ये वो ब्रेवरी थी जो स्पर्स ने दिखाई। एंड यहां पे टू बी ऑनेस्ट जेसुस बहुत अच्छा काउंटर प्रेस करता है, जेसुस को अल्टीमेटली गोल स्कोर कर देना चाहिए था। और जेसुस कैसा प्लेयर है यार, जेसुस का वर्क रेट पे कोई क्वेश्चनेबिलिटी नहीं है, जेसुस के प्रेस पे कोई क्वेश्चनेबिलिटी नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। इट्स लाइक क्या जेसुस किसी टीम का मेन मैन हो सकता है? मैंने जेसुस को सिटी में राइज देखा, मैंने जेसुस को सिटी के लिए लिवरपूल बड़े बड़े मैच में, यूनाइटेड, स्पर्स, आर्सेनल, चेल्सी बड़े बड़े मैच में मैंने जेसुस को सिटी में स्टेप अप करते देखा, गोल स्कोर करते देखा। इट वाज लाइक जेसुस उस रोल में बहुत अच्छा फिट हो रहा है। लेकिन जैसे ही एक टॉप क्लब, एलिट क्लब ये सोचेगा कि मैं जेसुस को अपना मेन मैन बनाऊंगा, मैं जेसुस को अपना एलिट क्लब का स्ट्राइकर बनाऊंगा, मैं जेसुस को स्ट्राइकर खिला के लीग चैलेंज करूंगा, मैं जेसुस को स्ट्राइकर खिला के लीग जीतना चाहूंगा, नहीं, दैट्स वेयर इट गोस हॉरिबली रॉन्ग। इट्स लाइक जेसुस को तुम एक टीम में खिलाओ, वो तुम्हें बहुत कंट्रीब्यूशन करके देगा, वर्क रेट हर चीज करके देगा, गोल भी करके देगा। पर तुम एक एलिट क्लब बनाओ और जेसुस को ये बोलो कि तुम हमारे मेन मैन हो, तुम हमें 25 गोल दो, 20 गोल दो, तुम हमें लीग जिताओगे, दैट मीन जेसुस इज नॉट दैट रिलायबल, इट्स नॉट दैट रिलायबल। वो कोई एर्लिंग हालैंड नहीं है, वो कोई हैरी केन नहीं है कि वीक इन वीक आउट तुम जेसुस पर लाइक करो। इट्स लाइक जेसुस कई बार रन खराब ले लेगा, कई बार फिनिशिंग में क्लियरिटी नहीं दिखाएगी। सो आई डोंट थिंक सो। इट्स लाइक ठीक है, जेसुस 15 से 20 गोल फिर भी आर्सेनल को करके देगा, बट इट्स लाइक नहीं यार, इज नॉट कंप्लीटली रिलायबल। शायद जेसुस का चैलेंज ये है कि मैं इतना रिलायबल बनूं, वीक इन वीक आउट मेरी टीम मुझ पर ट्रस्ट कर सके। बीइंग जेसुस आपका सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइम यही है। हालांकि इस बार जेसुस को स्कोर करके आर्सेनल की लीड डेवलप कर देनी चाहिए थी, बट ये नहीं हो पाया, और ये रिस्क था जो टॉटनहम हॉटस्पर ने लिया मेडिसन को ड्रॉप टिप करा के। इट्स अ रिस्क व्हिच स्पर्स टुक, दे वर इन ट्रबल बट दे गॉट अवे। अब यहां पे देखो, अब देखो यहां पे मेडिसन ड्रॉप टिप किया है, मेडिसन के साथ साथ यहां पे डेक्कन राइस ड्रॉप टिप हुआ है। अब इसका मतलब क्या? अब बिसोमा को देखो, अब बिसोमा का मार्कर यहां पे कौन था? बिसोमा का मार्कर था यहां पे फैबियो विएरा। यस, फैबियो विएरा के साथ होना चाहिए ना, बिसोमा के साथ होना चाहिए ना फैबियो विएरा को, बिकॉज यहां पे फैबियो विएरा पीछे चले गया है किसको मार्क करने? पेपे सर को। पेपे सर इज लाइक एक्स्ट्रा मैन, पेपे सर हमेशा फ्री मैन था। अगर फैबियो विएरा बिसोमा के पास जाता, फैबियो विएरा ने सोचा कि बिसोमा का छोड़ो, मैं पीछे रहता हूं पेपे सर के पास। दैट मींस यहां पे मेडिसन ड्रॉप टिप करके ड्रैग कर दिया डेक्कन राइस को, मेडिसन यहां से बिसोमा को बॉल पास करेगा। लुक एट दिस, बिसोमा इज एब्सोल्यूट फ्री मैन। अब ध्यान से देखो, अब फैबियो विएरा फिर अब की बार पीछे आ गया। अब की बार फैबियो विएरा ने सोचा कि ठीक है, अब मैं यहां पे मेडिसन ड्रॉप टिप किया, मैं इसको मार्क करता हूं। दैट मीन डेक्कन राइस सोच रहा है कि नहीं यार, मैं थोड़ा पीछे रह जाता हूं, बट लुक एट दिस बिसोमा फिर फ्री मैन है। इट्स लाइक मेडिसन बिसोमा में दोनों ड्रॉप टिप कर रहे हैं, तो डेक्कन राइस और फैबियो विएरा दोनों को आना चाहिए था साथ में। सो इट्स लाइक कभी फैबियो विएरा आ रहा है, कभी डेक्कन राइस आ रहा है। बिंग साका आप फंस चुके हो, आपको समझ नहीं आ रहा, आप यहां पे बिसोमा को प्रेस करने जाओ या आप अपने स्पर्स के फुल बैक को उडोगी को मार्क करने जाओ। आप यहां से उडोगी को मार्क करने जाओगे, दैट मींस बिसोमा को बॉल आएगी, फिर आप बिसोमा बॉल कैरियर कर सकता है, बिसोमा को प्रेस करने जाओगे, उडोगी स्पेस में आ जाएगा, एंड ऑल ऑफ सडन उडोगी स्पेस में चला गया। उडोगी के बगल में ब्रेंडन जॉनसन है। सो आप बेन वाइट हो, आप डेवलप हो चुके हो, आप बेसिकली डेवलप हो चुके हो, आपको दो लोग मार्क करने हैं। उडोगी आपके पीछे आ रहा है, एंड आपके बगल में यहां पे ब्रेंडन जॉनसन भी है। ब्रेंडन जॉनसन और उडोगी दो प्लेयर 2vs1 सिचुएशन हो रही है, और यही पूरे स्पर्स का मतलब था। स्पर्स यही करना चाह रहा था। स्पर्स ने पूरा बिल्डअप के पहले फेज से लेके मिडिल ऑफ द पिच से लेके फाइनल थर्ड को लेके स्पर्स ने हमेशा अपना एक प्लेयर एक्स्ट्रा ढूंढा, स्पर्स ने हमेशा अपना एक प्लेयर एक्स्ट्रा पाया, एंड दैट्स वेयर आई थिंक आर्सेनल के लिए चीजें खराब हुई। दैट्स वेयर आर्सेनल का पूरे मैच में कंट्रोल ही नहीं आया। दैट्स वेयर डेक्कन राइस जैसे बंदे की सेकंड हाफ पे, हालांकि इंजरी की वजह से सब्स्टिट्यूट हुआ, पहला हाफ में डेक्कन राइस इट वाज लाइक कि नहीं, उसको नहीं समझ आ रहा। मेडिसन ड्रॉप टिप कर रहा है तो वो कभी उसके ड्रॉप टिप कर रहा है, कभी फैबियो विएरा मेडिसन को पकड़ रहा है तो बिसोमा फ्री रहा है। अब बिसोमा को मार्क करो तो मेडिसन ड्रॉप टिप करके मेडिसन फ्री रह रहा है। सो लाइक इट वाज कंप्लीट मास्टर क्लास।
एंज पोस्टेकोग्लू की ये लिटरली ब्रेवरी थी, मास्टर क्लास थी, जिसका जवाब आर्सेनल के पास नहीं था। और यही वो रीजन था कि आर्सेनल 40% पोजीशन घर में रहते हुए, घर में खेलते हुए रखा। आर्सेनल कभी गेम में कंट्रोल नहीं कर पाया। आर्सेनल मैन टू मैन पास जाने के बावजूद भी स्पर्स को उतना खास नहीं रोक पाया। स्पर्स फिर भी अपने मौके बनाया, स्पर्स फिर भी अपने गोल किया। यस, सेकंड गोल आप बोल सकते हो जॉर्जिनो इंडिविजुअल एरर नहीं होना चाहिए था, बट एट द सेम टाइम अगर मैं आर्सेनल के दोनों गोल की बात करूं, डॉजी गोल, डिफ्लेक्शन, ह्यूज डिफ्लेक्शन, वो शॉर्ट टारगेट पे साका का नहीं जा रहा था। सेकंड गोल यस पेनल्टी थी, क्लियर पेनल्टी थी, आप नहीं ऐसे आप अपने हाथ के ऊपर नहीं कर सकते हो। सो इट्स लाइक ठीक है, शेडी गोल है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आर्सेनल बहुत ज्यादा क्लिनिकल, आप ये भी नहीं बोल सकते आर्सेनल भी क्लिनिकल नहीं था, लेकिन स्पर्स अवे जाके आर्सेनल के घर में घुस के इट्स लाइक हम अपना गेम खेलेंगे, तुम्हें दम है, तुम्हारी बहुत तुम्हें जी में तुम्हारी दम है ना, रोके देख लो हमें। और आर्सेनल की बिल्डअप की बात करो तो आर्सेनल का बिल्डअप भी यही था। आर्सेनल ने भी जिनचेंको, डेकन राइस दोनों को ड्रॉप डीप कराने की कोशिश की, अपने सेंटर बैक को थोड़ा वाइडर रखा और डेविड राय को बिल्डअप में लगा के 3 एट द बैक की शेप बनाई। लेकिन आर्सेनल टू बी ऑनेस्ट इट्स लाइक आर्सेनल ज्यादा बिल्डअप कर, इट्स लाइक आर्सेनल स्लो बिल्डअप कर ही नहीं रहा था। इट्स लाइक जब आर्सेनल बिल्डअप करने का मौका था, इट वाज लाइक दे वर क्विक, दे वर ट्राइंग टू फाइंड देयर विंगर, दे वर ट्राइंग टू प्ले लॉन्ग बॉल्स। ऐसा नहीं था कि आर्सेनल ने बहुत ज्यादा प्रेस डिवाइड करने की कोशिश की, एंड टू बी ऑनेस्ट टॉटनहम हॉटस्पर भी उतना खास अपफ्रंट प्रेस नहीं कर रहा था। इट वाज लाइक सोन एकमात्र बंदा था जो नंबर 9 के रोल में खेल रहा था। ये मैच पहले भी खेला है काफी टाइम एंज पोस्टेकोग्लू के अंडर, 2-3 मैच जब रिचार्डसन को बेंच करते थे तो सोन लेफ्ट से नंबर 9 की तरफ 20-25 मिनट बहुत बार पहले भी सीजन खेला है। सो इट्स मोर लाइक इस बार सोन ने नंबर 9 के रोल में स्टार्ट किया, एंड आई थिंक सोन की ये गेम बहुत शानदार गई। अब फ्रंट प्रेस सिर्फ सोन करने आ रहा था, कभी कभी मेडिसन करने आ रहा था, दैट्स इट। अब फ्रंट प्रेस को मैं बोल सकता हूं कि स्पर्स ज्यादा अब फ्रंट प्रेस नहीं करना चाह रहा था आर्सेनल को। ये शायद स्पर्स के लिए एक ट्रैप होता जिसमें स्पर्स फंस के रह जाता, और स्पर्स ने डिसीजन लिया था कि हमें ज्यादा अब फ्रंट से प्रेस नहीं करना है, सोन के अलावा कोई नहीं कर रहा था। सो इट वाज गुड डिसीजन, इट वाज स्मार्ट डिसीजन। ऐसा नहीं कि ईगो है, एक होती है आपकी ईगो कि हम बिल्डअप भी करेंगे, बिल्डअप भी शानदार करेंगे, एंड जब स्पर्स आर्सेनल बॉल रखेगा तो बीइंग स्पर्स, बीइंग एंज पोस्टेकोग्लू, हम प्रेस करने जाएंगे, आर्सेनल को सपोर्ट करेंगे, पीछे स्पेस ओपन हो जाएगा, तुम्हारे फुल बैक पीछे रह जाएंगे, तुम्हारे साका और गैब्रियल जेसुस ये सब तुम्हें खा जाएंगे, नहीं। सो इट वाज वेरी वेरी स्मार्ट, वेरी वेरी कैलकुलेटिव, वेरी वेरी बैलेंस अप्रोच फ्रॉम एंज पोस्टेकोग्लू। और मुझे लगता है एंज पोस्टेकोग्लू और स्पर्स ने आर्सेनल को आउट प्ले कर दिया इस मैच में।